हाँ, चैलेंजेस तो मेरे ख्याल में उस बंदे को चैलेंजेस होंगे जिसको अभी जिसकी एक्सपर्टीज का लेवल वो हो कि जिसमें अभी वो नॉब्स एंड डायल्स को सीख रहा है, या वो कंपोजिशन को सीख रहा है, जो एक स्टूडेंट है, जो एक, जैसे मैंने अभी कहा कि कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से मैंने मास्टर्स किया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो एस्थेटिकली जो ज़रूरी होती हैं, मिसाल के तौर पे कंपोजिशन और लाइट डार्क और चीज़ों को इकट्ठा करना और सब्जेक्ट को तलाश करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, वो सारी चीज़ें तो मैं सीख चुका हुआ था। तो मुझे वैसे फोटोग्राफी में मुझे कोई ये चैलेंजिंग मुझे कभी नहीं लगा। किसी भी सिचुएशन में आप कहें कि चैलेंजिंग, टेक्निकली मुझे कभी भी चैलेंजिंग फोटोग्राफी मुझे नहीं लगी। मुझे दुनिया का सबसे जो आसान काम लगता है वो फोटोग्राफी लगता है। फोटोग्राफी पाकिस्तान में बिल्कुल कामयाब है। फोटोग्राफी लोग कर रहे हैं जो वेडिंग कर रहे हैं, कमर्शियल काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं और फैशन कर रहे हैं। ये सब लोग बड़ी कामयाबी के साथ अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी लेवल पे, कोई किसी लेवल पे। पाकिस्तान में अगर आपने पैशनेट फोटोग्राफी करनी है, अगर आपने कल्चर पे, लैंडस्केप पे काम करना है, तो फिर आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अभी आपकी वो वाली जो ऑडियंस है वो बनी नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरीके से पेंटिंग को पजीराई मिलती है और ख़ास तौर पे जो उसकी एक जो उसकी कमर्शियल वैल्यू है वो फोटोग्राफी की अभी यहाँ पे बन नहीं पाई। तो पाकिस्तान में जो इस तरह का काम करना है जिसमें आप समझ रहे हैं कि आपका अपना एक्सप्रेशन है और आप अपने लिए काम कर रहे हैं, फिर जाहिर है एक आर्ट की एक शेल्फ वैल्यू भी होती है कि आप आर्टिस्ट अपने लिए काम तो अपने लिए ही शुरू करता है, एंजॉय वो खुद करता है, लेकिन उसके बाद फिर जब वो उस प्रोसेस में से निकल जाता है तो जो भी उसका आर्ट पीस होता है, बेशक वो स्कल्पचर है, बेशक वो पेंटिंग है, बेशक वो फोटोग्राफी है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू तो होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अभी फोटोग्राफी का वो मुकाम नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में मैं बल्कि ये कहना चाहूँगा कि जो नए आने वाले लोग हैं इस फील्ड में, जो फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनको थोड़ा मुहतात होके इसके ऊपर टाइम, एनर्जी और पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि इसका उनको कोई इस तरीके से फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो नहीं मिलने वाला। या तो वो अपने लिए करेंगे या फिर वो मुल्क के लिए करेंगे। तो जब आपने अपने लिए करना था या मुल्क के लिए करना था, तो आप समझ लें कि आपने बस अपने आप को खुश करना था या मुल्क को प्रमोट करना था, तो बस आपको वो मिल गया। अब आप अगर एक्सपेक्ट करें कि इसके बाद आपको इस काम में से पैसे मिलेंगे, तो वो जरा मुश्किल है। अच्छे फोटोग्राफ में जो सबसे कीमती चीज है वो है कंपोजिशन एंड लाइट। और ज़रूरी नहीं है कि मैं उन फोटोग्राफर्स में से हूँ जो कि धूल के अंदर भी फोटोग्राफी करते हैं, जो कि धुंध के अंदर भी फोटोग्राफी करते हैं, लो लाइट के अंदर भी फोटोग्राफी करते हैं, और वो सूरज गुरूब होने के बाद भी फोटोग्राफी करते हैं। तो असल चीज़ जो है वो एक एनवायरनमेंट है और आपकी स्किल है और आपका तजर्बा है, और उसके बाद जो मेन चीज़ है जिसको आप एक इतने बड़े स्केल पे, एक लैंडस्केप था या इतने बड़े स्केल पे एक मेला हो रहा था, एक लोगों का हजूम था, उसमें से आपने 4 लोग चुने, उनकी एक्टिविटी को आपने कंपोज किया और आप लोगों के सामने लेकर आए और लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो मेन चीज़ ये हुई कंपोजिशन। कंपोजिशन जो है मैं उसको समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखें, म्यूजिक में एक टर्म बोली जाती है कि बेसुरा कबूल है, बेताला कबूल नहीं है। ठीक है, तो जो ताल है, बीट, वो असल में कंपोजिशन है।
सुर आप फोटोग्राफी में कह लें कि आपका अपर्चर शटर ऊपर नीचे हो गया, आप लाइट को कंट्रोल नहीं कर सके, तो ये आपके सुर हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंपोज ही नहीं किया, जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा हजूम है, वहां पे एक फेस्टिवल हो रहा है, उसमें से आपने 4 बंदे चुने, एक बंदा चुना या 2 बंदे चुने और उनकी एक्टिविटी को आपने कंपोज किया एक फ्रेम के अंदर, तो ये कॉम्पोजिशन है। ये आपकी आंख और आपका तजर्बा ही आपको इस मुकाम पे लेके आता है कि आप एक फ्रेम के अंदर उस जिसमें 200, 400, 500 लोग आपके सामने थे, उसमें से 2-3 आपने चुने या आपने सारे ही कंपोज कर लिए। तो ये आपकी वो स्किल्स हैं और ये आपका वो नॉलेज है जिसकी वजह से आपने उसको कंपोज किया और वो एक अच्छी फोटोग्राफ बन गई।